हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरः। कृषिका कर्मवीरः करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या मूल बात कही गई है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है दोस्तों कि कृषिका का मतलब है किसान, कर्मवीर, कर्मवीर किसान। जो किसान के लिए कर्मवीर क्या है, यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर हम श्लोकों का अनुवाद करते हुए सारे प्रश्न उत्तर, सारी बुक एक्सरसाइज सब कुछ हम देखेंगे। सूर्यस्तपतु मेघः व वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। देखिए यहाँ पर किसान कितना कर्मशील है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वह अपनी मेहनत करता रहता है और फसलों को उगाता है। हमें किसान से ये सीखना चाहिए कि मेहनत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्यस्तपतु मेघा व वर्षन्तु, चाहे सूर्य कितना ही तेज तपे, वा वर्षन्तु विपुलम जलम मेघाः, वा मतलब अथवा, या फिर बादल कितने ही, मेघाः मतलब बादल, वर्षन्तु मतलब वर्षा करे, विपुलम जलम अत्यधिक जल, अत्यधिक, विपुलम मतलब अत्यधिक, जलम मतलब जल को बरसाए। चाहे बादल कितने ही ज़्यादा जल को बरसाए, चाहे सूर्य कितना ही तेज तपे, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। किसान और उसकी पत्नी, कृषिका कृषिको, किसान और उसकी पत्नी। एक कृषिका का मतलब हो गया किसान की पत्नी, ठीक है। कृषिको मतलब किसान, नित्य मतलब हमेशा, शीतकाले अपि सर्दियों में भी, अपि का मतलब होता है भी, कर्मठौ कर्मशील है, काम में लगे रहते हैं, कर्मठ है, कर्मठ का मतलब होता है काम में लगे रहना, मेहनत करना। तो पूरा अर्थ क्या होगा, चाहे सूर्य कितना ही तेज तपे, बादल कितने ही अधिक वर्षा करे, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे मतलब ग्रीष्म ऋतु में शरीर क्या हो जाता है, सस्वेदम पसीने से भर जाता है, सस्वेदम, स्वेदम मतलब पसीने से। गर्मी में तेज धूप में काम करते करते उनका पूरा शरीर क्या हो जाता है, पसीने से भर जाता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दियों में क्या होता है, शीते मतलब सर्दियों में, चाहे कितना ही शरीर कंपमाय क्यों ना हो, तौ मतलब वो दोनों कौन, किसान और किसान की पत्नी। हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षतः, वो दोनों तो क्या है कि हल से, कुदाल से, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, कर्षतः मतलब सींचते हैं या फिर खेती करते रहते हैं, कर्षतः मतलब खेती करते रहते हैं। चाहे सर्दियों गर्मियों में उनका शरीर कितना ही पसीने से भर जाए, चाहे सर्दियों में उनका शरीर कितना ही कंपायमान क्यों ना हो, लेकिन वे दोनों तो हल से, कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम इसका अनुवाद पूरा। चले गर्मी में शरीर चाहे पसीने से युक्त हो, सर्दी में चाहे वो कांपता रहता हो, परंतु वे दोनों कौन, किसान और किसान की पत्नी तो हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने खेत में काम करता रहता है। वो यहाँ पर प्रत्यारोपण नहीं करते कि हम कैसे करें, कितनी तेज गर्मी है, कितनी अधिक ठंड है। वो तो खुले में इतनी मेहनत करते हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करनी चाहिए। जैसे किसान कितना मेहनती होता है, हमारे लिए भी कितना काम कर रहा है वो। पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, नो मतलब यहाँ पर न का मतलब होता है नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। पादयो यानी कि पैरों में, न पदत्राणे, पदत्राण मतलब जूता, पदत्राण मतलब पैरों की, त्राण का मतलब होता है रक्षा करने वाला। पैरों की रक्षा कौन करता है भाई, जूते करते हैं, चप्पल करते हैं। पैरों में जिसके जूते नहीं है, शरीरे वसनानि नो, शरीर पर जिसके वस्त्र नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम, और बहुत ही निर्धन मतलब धन रहित होता हुआ बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन करता है।
सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे कोसों दूर ठहरता है। तिष्ठति मतलब ठहरता है। पैरों में जिसके जूते नहीं है, शरीर पर जिसके कपड़े नहीं है, पादयो न पदत्राणे वस शरीरे वसनानि नो निर्धनम कष्टमयम जीवनम। सुखम दूरे ही तिष्ठति, निर्धन और कष्टमय जीवन है, सुख तो उससे दूर ही रहता है। चलिए, आशा करती हूँ आपको ये सारे श्लोकों का अर्थ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। ग्रहम मतलब घर। घर उनका कैसा हो रखा है? जीर्णम, टूटा फूटा, ऐसा टूटा फूटे जिसकी छत है कि वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम न क्षमम नहीं समर्थ है। क्या? बारिश का जल रोकने में समर्थ नहीं है। उनका घर इतना टूटा फूटे झोपड़ी में रहता है कि जब बारिश आ जाए तो बारिश का जल रोकने में भी समर्थ नहीं है, छत से जल टपकता रहता है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। तथापि मतलब फिर भी उनका कर्म वीरत्वम, उनकी कर्म करने की निष्ठा, उनके कर्म करने की लगन कभी भी कम नहीं होती है। किसकी? कृषिकाणाम, किसानों की। किसान का घर बहुत ही पुराना टूटा फूटा है, वर्षा का पानी रोकने में भी समर्थ नहीं है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम। किसान का घर टूटा फूटा है, बारिश का जल रोकने में भी समर्थ नहीं है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। फिर भी किसानों का जो कर्म निष्ठा है वो नष्ट नहीं होती है, अर्थात वह हर हालत में काम करता है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। देखिए कितना अच्छा कहा गया है यहाँ पर। तयो मतलब उन दोनों के, कर्मेण श्रमेण मेहनत से, किन दोनों के? तयो मतलब उन दोनों के, सर्वनाम शब्द है द्विवचन का। उन दोनों के मेहनत से, किसान और किसान की पत्नी की मेहनत से। क्षेत्राणि मतलब खेत। सस्य पूर्णानि सर्वदा, सस्य का मतलब होता है हरी भरी फसलों से पूर्ण हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री मतलब धरती, सरस हो जाती है। और जो धरती कैसी थी पहले? शुष्का कंटकाव्रता, जो धरती पहले शुष्का मतलब सूखी, कंटकों से आवृत, कांटों से भरी हुई थी, ऐसी धरती को किसान अपनी मेहनत लगन से क्या कर देता है? सरस कर देता है। तो देखते हैं यहाँ पर उन दोनों किसान और किसान की पत्नी के श्रम से खेत सदा क्या होता है? फसलों से भरे रहते हैं। तयो श्रमेण सस्य पूर्णानि सर्वदा, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा क्या होते हैं? फसलों से भरे होते हैं। और जो धरती या धरित्री शुष्का कंटकाव्रता सरसा जाता, जो धरती सूखी कांटों से भरी थी वह हरी भरी हो जाती है। साक्कामन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधौ तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ। यहाँ पर किसान को क्या कहा गया है? जनपालक कहा गया है। ये जनपालक मतलब लोगों का पालन करने वाले, लोगों की पालनहार बड़े ही विचित्र है। क्यों विचित्र है? साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, जो सबको साकम सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, ये सब देते हुए भी खुद क्या रहते हैं? क्षुधा तृषा कुलो। क्षुधा मतलब भूख से, तृषा मतलब प्यास से, कुलो आकुलो मतलब तड़पते हुए क्या करते हैं? नित्य मतलब ठहरते हैं। खुद भूख प्यास में रहते हुए हम सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध। अब दूध कैसे देते हैं? क्योंकि किसान जो होते हैं वो डबल तरीके के काम करते हैं। जैसे खेतों में काम करने के बाद में सुबह शाम के समय उनके पास गोपालक, गाय, भैंसे या इत्यादि भी होती है। और जो खेती का बसा हुआ जो घास वात घेरा होता है वो उनके चारा बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो खेतों में भी और दुग्ध का भी काम करते हैं।
ये दोनों किसान और उसकी पत्नी सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये दोनों अनोखे जन पालक हैं। दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद क्या रहते, भूखे प्यासे रहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कृषि का क्रम वीरो इस चैप्टर का अनुवाद किया। अब यहाँ पर हम श्लोकों के अंशों को जोड़ना है, बुक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्। जिसका घर टूटा फूटा है और बारिश के जल को रोकने में असमर्थ है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। हल और कुदाल से वे दोनों तो क्या करते हैं, खेतों को जोतते हैं। पादयो न पदत्राणः शरीरे वसनानि न। जिनके पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के श्रम से खेत क्या हो जाते हैं, शस्य पूर्णानि सर्वदा, फसलों से भर जाते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, और उनकी मेहनत से धरती क्या हो जाती है, सरस हो जाती है, जो पहले क्या थी, शुष्क कांटों से आवृत थी। तो यहाँ पर हमने इन मैचअप्स को समझा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मैचअप्स के आंसर्स दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आम का मतलब हाँ और ना। हाँ ना में उत्तर देना है। कृषिका शीतकाले अपि कर्मठा भवति। आम। कृषिका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। क्या किसान हल से खेत को नहीं जोतता है। न। कृषिका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। किसान सबको अन्न देता है। आम। कृषिका जीवनम कष्टप्रदम न भवति। क्या किसान का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। नहीं, किसान का जीवन कष्टप्रद होता है। कृषिका क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसलों से युक्त कर देता है। शस्य का मतलब होता है शस्य श्यामलाम, है ना। शस्य श्यामलाम मतलब खेतों से, फसलों से हरी भरी कर देता है। आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति। क्या किसान को शीतकाल में कंपन नहीं होता। न। श्रमेण धरित्री सरसा जाता। श्रम से धरती सरस हो जाती है। आम। तो क्या आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं। मंजूषा पर्यायवाची पदानि जित्वा लिखत। अब यहाँ पर आपको पर्यायवाची पदों को चुनना है। वसनानि, वस्त्राणि, सूर्यः। अब यहाँ आप नंबर डाल लीजिए चाहे तो, और यहाँ आपके पास जगह है तो आप ये भी कर सकते हैं। सूर्यः रवि। तृषा, तृषा का मतलब होता है प्यास। पिपाशा मतलब भी प्यास। विपुलम का मतलब होता है अधिक। जीर्णम का मतलब होता है जर्जर। और धरित्री का मतलब होता है पृथ्वी कह दो, धरती कह दो, एक ही बात है। विलोम पदानि चित्वा। विलोम पद चुनना है। सुखम, दुखम। दूरे, दूरे मतलब दूर, और पार्श्वे मतलब पास में। निर्धनम मतलब गरीब। धनिकम मतलब अमीर। धन, धन, निर्धन, धन। क्षमम मतलब क्षमा करना। क्षमम मतलब समर्थ होना। अक्षमम मतलब असमर्थ होना। ग्रीष्म मतलब गर्मी। शीते मतलब सर्दी, इसका अपोजिट हो गया, विलोम पद हो गया। सरसा रस से युक्त। निरसा रस से रहित। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि कृषिका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषिका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से, कुदाल से खेतों को जोतता है। केन की जगह हलेन कुदालेन याद कर लेना। बाकी की लाइन कॉपी होगी प्रश्न से। कृषिका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्म वीरत्वं न नश्यन्ति। केषां की जगह लिख देना कृषिकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। किनका कर्म वीर कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी कि काम में करने की निष्ठा कभी खत्म नहीं होती है। कृषिकाणां कर्म वीरत्वं न नश्यति। किसानों के कर्म के प्रति निष्ठा कभी भी खत्म नहीं होती है। श्रमेण का सरसा जाता। श्रमेण से
मेहनत से क्या सरस हो जाती है, तो श्रमेण धरित्री सरसा भवती। तो का की जगह धरित्री लिखेंगे। कौन सरस हो जाती है, धरित्री, धरती सरस हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान हम सबको क्या क्या देता है। सबसे अंत वाला श्लोक आया था, कृषकाः सर्वेभ्यः साकम् अन्नम फलम दुग्धम इति यच्छन्ति। यच्छन्ति मतलब देते हैं। किसान हम सबको, साकम मतलब सब्जी, अन्न मतलब धान, अन्न, फल, दूध ये सब देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठन्ति, कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है, किसान से दूर सुख है जो दूर ही ठहरता है, सुख नहीं रहता उसके पास, किसान के पास। तो यहाँ पर हमने बच्चों सारी PDF कर ली है। आशा करती हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर भी आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ठीक है।